ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
डॉक्टर बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीव्ड शिव बाबा आए हैं। मेरे अति प्रिय, परम प्रिय परमात्मा पिता शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो तो बस हम देवी देवता बन जाएंगे। इतना दूर से बाबा हमारे लिए आए हैं हमें देवता बनाने के लिए, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना है ना। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। और कहते हैं मनुष्य जो है ना, हर एक का मत अलग है। परमात्मा से संबंधित जब बात करते हैं सबका अलग अलग मत निकल के आता है। क्यों आता है तो बाबा बतलाते हैं, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वो तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। तो वास्तविक यथार्थ अर्थ क्या है, जान कैसे है परमात्मा, कौन है परमात्मा, नहीं जानते। एक तरफ सर्वव्यापी भी कहते हैं, तो सब बातें एक दूसरे से ऐसे उलझ जाती हैं ना कि मैंने खुद का ना परिचय रहा ना अपने पिता का परिचय रहा, तो गलत दिशा में अंधेरे में घुस गए, अंधेरे में चले गए, तो फिर धड़ाम धड़ाम चोट लग रहा है, पतित होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाबा अब आते हैं, बाबा जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। तो जब भगवान स्वयं आएंगे तो खुद से अपना परिचय देंगे, तो वही यथार्थ परिचय होगा ना। तो इस बात में एकदम दृढ़ निश्चय रखना है कि पहले से जो भी जान रहे थे, जिसने भी जो बताया था, वो मनुष्यों द्वारा अपने अनुभव अपने हिसाब से बताए थे। गलत हो सही हो का में उलझेंगे नहीं, वो अपने तरीके से अपने एकदम खूब पराकाष्ठा पर समझे, उन्होंने बहुत योग तपस्या करके उन्होंने उस निष्कर्ष पर पहुँचे। लेकिन वो थे मनुष्य, तो कोई किसी के बारे में कुछ भी बतलाए वो उसकी मत होती है। लेकिन जब बाबा खुद आकर के हमें सम्मुख बैठ अपना परिचय दे रहे हैं, तो फिर हम उनकी बात मानेंगे ना। हर कोई जो अपने बारे में अपने से बताएगा वो ना सबसे सही बताएगा, दूसरे तो जो भी बताएंगे। लौकिक में जब ऐसा होता है तो ये तो अलौकिक है। अंजी बाबा गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाबा के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाबा के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाबा को, पिता को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे पिता के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी पिता किए हैं। 84 जन्म लेंगे तो साकारी रूप से 84 पिता हो गए ना। वास्तव में असल हो निराकार बाबा के बच्चे, निराकार पिता के हम निराकार बच्चे हैं ना। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो, जिनको निर्वाण धाम व सुख धाम कहते हैं।
असल तुम वहाँ के रहने वाले हो, बाबा भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक पिता के बच्चे बनते हो तो फिर उस पिता को भूल जाते हो। जब इस शरीर में आ जाते हैं, शरीर की भान में आ जाते हैं, तो शरीर के पिता को तो पहचानते हैं, लेकिन अपने आत्मा के पिता को भूल जाते हैं। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक पिता को भूल जाते हो। सुख में उस पिता को कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक पिता को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। ये पिता उनको याद करेंगे, ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। हैं दोनों बाबा। बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करेंगे तो वो भी बाबा ही याद करेंगे ना, लेकिन हैं तो दोनों बाबा ही, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने पिता का टाइटल दिया है, परम प्रजापिता। तो ये भी फादर, वो भी फादर, तो दोनों पिता ही हैं। आत्मा उस रूहानी पिता को याद करती है तो बुद्धि वहाँ जाती है। जब रूहानी पिता की याद में आते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं परम धाम में ना। ये बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम ये जानते हो कि बाबा आए हुए हैं, हमको अपना बनाए हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। धीरे धीरे पतित अवस्था होती चली गई और हम अभी इतने दुखी हो गए। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया। तो जैसे जैसे आत्मा की स्थिति घटेगी तो शरीर का स्थिति उसी अनुसार घटेगा ना। फिर कॉपर एज में आए, अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? अगर आत्मा भी हो गया है, अब शरीर भी हो गया है, एकदम काला पड़ गया है, बहुत नीची अवस्था हो गई है। हम कुछ समय पहले तक भी सुनते हैं जो महापुरुष भारत में जाने जाते हैं, शिवाजी हैं और महाराणा प्रताप हैं, इस सब के उनके शरीर में भी कितना दम होता था। सुनते हैं तो लगता है कि कैसे उतना शारीरिक क्षमता थी। तो वास्तव में आत्मा की क्षमता उस समय तक उतनी थी, उसके बाद से और आत्मा पतित होती जा रही है, शरीर की क्षमता भी लगातार घटते जा रही है। हम अपने पीछे 1-2 जनरेशन पीछे के आत्माओं की बात करें तो उस समय तक आत्मा की स्थिति ऐसी थी कि शरीर इतना बलवान था कि आज के जो हम हैं उनसे कई ज़्यादा शक्तिशाली उनकी स्थिति थी। तो लगातार बाबा कह रहे हैं कि आत्मा की स्थिति जैसे जैसे घटती जा रही है वैसे वैसे शरीर का भी स्थिति कम पड़ता जा रहा है। बाबा कहते हैं कि अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। तो पहले बाबा कहते हैं तो दोनों खराब हो गए तो कैसे सही होगा? तो आत्मा को सही करना है, शरीर फिर उसके अनुसार अपने आप मिलेगा। तो वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावन, ये आत्मा कहती है। तो जो पुकारते हैं ना कि हे पतित पावन आइए, तो ये कौन पुकारता है? बाबा कहते हैं आत्मा। बुद्धि पारलौकिक पिता तरफ चली जाती है, हे बाबा। देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्माभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग में भेजे थे, इतना सुंदर सजा के, इतना बढ़िया से एकदम भरपूर करके, अभी क्या हालत कर लिए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। तो ये बात का भान आएगा ना कि हम उतने श्रेष्ठ अवस्था से आए हैं और अपने ही एक तरह से कहें तो गलतियों से, विकारों में हम उलझते गए और इतना नीचे हो गए हैं। तो अब हमें बाबा की बात सुननी है, समझनी है, श्रीमत पर चलना है और वापस हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को ही याद करना चाहिए, उनकी याद से ही हमारे में सारे गुण, सारी शक्तियाँ भरेंगी और हम इस विकार से मुक्त हो पाएंगे। विकारों ने जो जंजाल बना के हमें फंसा रखा है उससे हम निकल पाएंगे। याद भी करते हैं ना,
हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर पावन बनाइए। ड्रामा में भी ये किरदार है तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। हाँ जी बाबा, तुम बच्चों को निश्चय है बिलीव्ड मोस्ट बाबा है। बाबा कहते सबसे ज़्यादा अति प्रिय कोई है तो वो है मेरे बाबा। एक गीत भी है ना अभी बाबा का, प्राण प्यारे बाबा, एकदम प्राण प्यारे मेरे बाबा हैं। कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है पिता जो जन्म देते हैं, फिर शिक्षक, वो अच्छे होते हैं, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो, और नॉलेज इज़ सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो सोर्स ऑफ इनकम तो नॉलेज ही होता है किसी भी चीज़ में। तो ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद के पिता जिन्होंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आए किसी को पता नहीं, चित्रों में भी स्पष्ट दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। बाबा जो है ना, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाबा ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाले हैं बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव है ना, ये साकार हैं, वो निराकार हैं। सृष्टि भी यहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। सूक्ष्म वतन का कोई चक्र में नहीं है, वो बस अभी संगम युग पर एक तरह से कहें तो सामने जैसे प्रोजेक्टर पर ऑन किया जाता है, पर्दा लगा होता है तो पर्दे पर चलने लगती है फिल्म, जो भी है प्रोजेक्टर में दिखाना है तो वो चीज़ चलने लगता है। जैसे ही प्रोजेक्टर हटा देंगे वो पर्दा साधारण एक दीवार है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो बस वैसे ही सूक्ष्म वतन इस संगम युग पर बाबा हमें उस प्रोजेक्टर में, एक प्रोजेक्टर की तरह है जिसमें बाबा हमें सूक्ष्म वतन का पूरा, हमारी जो स्थिति है, हमारी श्रेष्ठ अवस्था है, उसका वो एक स्थान है जो बाबा हमें हमारी मंजिल दिखलाते हैं। जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने देखी थी ना कि उनका सूक्ष्म शरीर वहाँ पे था और कोई जो बहनें जाती थी वहाँ पर, वो बहनों को वहाँ पर ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता था, ट्रांसपेरेंट वाला फरिश्ता स्वरूप। तो वो वाला वही स्वरूप अंत में बाबा का आ गया था, तो बाबा ने ये शरीर छोड़ दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही छूट गया, छोड़ क्या दिया, छूट गया। तो बिल्कुल वैसे ही हम बच्चों का भी सूक्ष्म वतन का वैसे ही है। वहाँ पर हम अपने आप को उस रूप में समझ सकते हैं, फरिश्ता रूप में रह करके साकाश देना, किसी भी आत्मा तक हमें जाना है, पहुँचना है, कहीं सेवा के लिए हम अगर शरीर नहीं जा पा रहे हैं, जाते हैं। कई बार हमारे मन में कुछ योजनाएं होती हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो उन सब के लिए ये हमारा सूक्ष्म शरीर वही काम करता है। और बाबा ने कहा भी है कि अंत समय में साक्षात्कार हम बच्चों द्वारा होना है। तो हमें ये अभ्यास होगा ना सूक्ष्म शरीर के साथ कहीं भी जाने का, अपने उसी मन को लेकर के, तो हम वैसे चाहते चले जाएंगे और हमारा अवस्था बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ऊंची अवस्था में अनुभव खुद को करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये स्थूल वतन में फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है कहानी सब। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता, वहाँ का उसका कोई चक्र है, वो चक्र में नहीं है, वो बस अभी है तो अभी उसको प्रेजेंट करके देखने का वो एक जरिया है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी मनुष्यों को रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि होता ही नहीं। गाते भी हैं विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट, वो यहाँ की बात है, इस स्थूल वतन की बात है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में जरूर संगम युग चाहिए ना, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। कलयुग से फिर सीधा सतयुग कैसे होगा, बीच में थोड़ा सा संगम युग चाहिए। तो नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाबा संगम पर आते हैं।
ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे कि हम में तो कोई गुण नहीं, हम तो पतित हैं, वो हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे। कहना चाहिए पिता को, वास्तव में ऐसा बाबा कहते हैं, कहना चाहिए पिता को। उनको छोड़ भाई यानी कि देवताओं के को आकर लगे हैं, मतलब देवताओं के आगे जाकर के जो बातें कह रहे हैं ना, बाबा कहते हैं वो परमात्मा के आगे जाके कहने वाली बात है। क्योंकि देवता तो क्या है, हमारे भाई ही है ना। ये देवताएं तो भाई ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स यानी भाई भाई से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाई भाई को कुछ नहीं देता है, पिता देते हैं। तो भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाबा को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वो नाम रूप से न्यारा है, कोई कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते हैं जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। सही बात मालूम नहीं है तो जो जिधर फुसला दे रहा है उधर फुसल जा रहे हैं और जाके धड़ाम धड़ाम पतित हो रहे हैं। पतित होने के कारण दुखी हो रहे हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है, लेकिन ड्रामा में पतित भी बनना है, इसलिए कहते तमो प्रधान बनना है तो बने। फिर जब अब बाबा आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाबा के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर किरदार निभाती हैं। वहाँ बाबा के साथ तो एकदम सब एक अवस्था में, यहाँ आती हैं तो आपकी अवस्था बदलती है। आत्मा ही बाबा को याद करती हैं। बाबा आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। ये है भाग्यशाली रथ, इसी को भक्ति में भागीरथ कहते थे। बगैर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा। ज्ञान है, इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बात है नहीं, वो तो सतयुग के राजकुमार हैं। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना। बाबा कहते वो राजकुमार होंगे तो इतना मतलब नाजों से वो पलेंगे ना कि वैसे जहाँ तहाँ खेल कूद रहे हैं जमीन में, मिट्टी में। बाबा कहते वो सब ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत नाजों से, बहुत संभाल से उनको रखा जाएगा। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ी ही खुशबू लेंगे। अभी तो ये है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाबा आकर गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बना रहे ना, इसीलिए उनको बबूलनाथ कह देते हैं। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाबा के साथ कितना प्रेम होना चाहिए। वो अलौकिक पिता तो तुमको गटर में डालते हैं। ये पिता 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वो तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक पिता होते भी पारलौकिक पिता को आत्मा याद करती है। कहते लौकिक पिता तो विकार में ढकेलते हैं, तो इसलिए तो हम आत्माएं क्या होती हैं, फिर जब तकलीफ होती है, दुख होती है, तो उस पारलौकिक पिता को कहीं ना कहीं यथार्थ तो नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे भी जानते हो उनको याद करते हैं। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाबा को याद किया है। बाबा आते भी जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, तो तुम जानते हो हम बेहद के पिता के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। अभी हमारा संबंध क्या है, पारलौकिक पिता से जुड़ गया, लेकिन लौकिक से खत्म कर तो नहीं होता है। तो कहते हैं पारलौकिक पिता को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारे लौकिक और ये पारलौकिक पिता हैं। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है, तब तो कहते हैं कि हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वो पिता आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं।
ये किसी को पता नहीं है। स्वर्ग आके स्थापन कर रहे हैं, ये बात पता थोड़ी किसी को। शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। इतना लंबा बोल दिया ना कि बुद्धि उधर किसी का जा ही नहीं रहा। ये किसी के ख्याल में नहीं आता कि बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। लाखों वर्ष कह देने से ना अभी बुद्धि उधर जा ही नहीं रहा है। जब देख रहे हैं अंत समय सामने, तो उस वही नजरिया का फर्क है। उनके नजरिया में अभी है कि अभी थोड़ी कुछ होने वाला है, तो धक्के खाते रहते हैं बाबा को पाने के लिए। लेकिन भगवान को ढूंढ रहे, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, धक्का खाते रहते हैं उसको। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो उनको भगवान मिलते हैं। सबसे ज़्यादा भक्ति करने वाले का जरूर पहले मिलना चाहिए ना। बाबा जो सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं उनको सबसे पहले मिलना चाहिए। बाबा ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद के पिता तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद नहीं करते हैं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। तब बाबा आते हैं और हम बच्चों को अच्छे से सुखी बना देते हैं, संपन्न कर देते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गायें आदि सारा फर्नीचर फर्स्ट क्लास होगा। वहाँ का मतलब जान पशु भी कोई पाल रहे हैं ना, तो वो भी एकदम बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छी नस्ल के अच्छे खान पान के साथ। और फर्नीचर मतलब लौकिक वस्तुएं भी उनके यहाँ की एकदम बहुत अच्छी अच्छी श्रेणी की होंगी। तो तुम तो कितने बड़े आदमी यानी देवता बनते हो। तो हम तो अभी के जो अमीर से अमीर है ना, उनसे वो वहाँ के देवता देवी के सामने कुछ भी नहीं होंगे, नौकर चाकर वाली हैसियत होगी। तो कितना का फ़र्क है। तो अभी वालों का देख करके हम क्यों दिमाग बुद्धि उसमें उलझाएं फंसाएं। हमें समझना है कि वो वहाँ के नौकर होंगे, तो कितना ऊंच हमारा सब चीज़ होना चाहिए होंगे। इसलिए कहते हैं दैवी गुणे वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो लेकिन वो बनने के लिए दैवी गुणों से हमें युक्त होना है। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने का जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। वहाँ हमारा बाबा कहते हैं महल ही जो है ना वो हीरे जवाहरातों से भरा होगा, फर्नीचर सोना से जड़ा हुआ होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी हैं। यहाँ का तो झूला क्या रस्सी से बांध रहे, वहाँ क्या सोने के तार पर होंगे। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीज़ें होंगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो अगर जब भक्ति पूरी होती है ना तो फिर क्या होता है, भगवान जो है ना वो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाबा ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। बाबा अभी ही वो रचते हैं और इसी का फिर बाद में गायन चलेगा। भक्ति सदैव तो नहीं चलती हो रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाबा आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को बाबा के साथ कितना प्रेम होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलीव्ड बाबा हैं, अति प्रिय मेरे बाबा हैं। उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। उनसे ज़्यादा प्यारा दुनिया में अपने इस जीवन में जो भी हमने जाना देखा पहचाना, उसमें सबसे ज़्यादा प्यारे मेरे बाबा हैं। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरिए। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे। बाबा के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं। बाबा के साथ रहना है तो परम धाम में ही। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। शिक्षक सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े छात्रों को पढ़ाते हैं। ज्ञान तो बहुत कॉलेज तो बहुत होते हैं,
फिर भी सबके इम्तिहान होते हैं। बाबा कोई कॉलेज तो बहुत है, लेकिन इम्तिहान सबको एक एक पढ़ के पर्सनली लिया जाता है ना, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाबा पढ़ाते हैं, ये भी समझना चाहिए। दुख में सिमरन सब उस पारलौकिक पिता को करते हैं, सिमरन करते हैं उस पारलौकिक पिता का। अब ये बाबा आए हुए और वहीं बाबा अभी आए हुए हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वो समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आए। भक्ति में यही सिखाया गया ना कि श्री कृष्ण आए थे महाभारत की लड़ाई में। ये तो हो ना सके, वास्तव में ये हो ही नहीं सकता, बेचारे मूंझे हुए हैं ना। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीव्ड शिव बाबा भी हैं तो कृष्ण भी हैं, परंतु वो है निराकार और वो है साकार। कृष्ण तो साकार में हो गए और शिव बाबा निराकार हैं। निराकार पिता सब आत्माओं के पिता हैं दोनों मोस्ट बिलीव्ड। वह कहते हैं दोनों प्रिय। कृष्ण भी सबको बहुत प्रिय लगते हैं और शिव बाबा भी वास्तव में बहुत प्रिय हैं, क्योंकि कृष्ण को भी बनाने वाले बाबा ही हैं ना। तो श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो ज़्यादा प्यारा कौन ज़्यादा प्यारा शिव बाबा है। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण कुछ करते तो नहीं है, वो बस प्रारब्ध भोग रहे हैं, लेकिन बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। तो बाबा ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी ज़्यादा उस पिता का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखलाते हैं, तांडव नृत्य करते थे शंकर जी। वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं। बाबा कहते वो सब गपोड़ा है। बाबा ने समझाया है तुम सब पार्वतियाँ हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, वो हमें निर्विकारी दुनिया की बातें बतलाते हैं। वो निर्विकारी दुनिया है, विकार की बात ही नहीं। बाबा विकारी दुनिया थोड़ी ही रचेंगे, बाबा ऐसा दुनिया थोड़ी रचेंगे जिसमें विकार हो। विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, आग पर चलते हैं, ये सब हमने देखा हुआ है। तो कुछ क्षेत्रीय जगह के होते हैं ना, उसको मंडा पूजा कहते हैं, उसमें आग पर चलते हैं। तो वहाँ कहते हैं रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीज़ों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आत्मा हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? तो बाबा जादूगर तो हैं, लेकिन वो लौकिक तौर पर जो दिखाते हैं ना, इधर से वो निकाल दिए, उधर से वो निकाल दिए, वो ऐसा जादू बाबा नहीं करते हैं। बाबा पतित मनुष्यों को परम पवित्र देवी देवता बना देते हैं। तो ये भी जादू है ना, बहुत विशेष जादू है। बाबा कहते हैं ऐसा जादू कभी देखा? नहीं देखे बाबा, अभी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। फूलों का बगीचा में चलना है तो हमें क्या होना होगा? खुशबूदार फूल बनना होगा, तभी बाबा हमें उस अलग बर्तन में निकाल के ले चलेंगे। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक पिता से सर्व संबंध जोड़ने हैं, सारे संबंध परम पिता परमात्मा से, और किसी लौकिक से कोई संबंध नहीं। वो सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए एक प्रश्न पुस्तिका है जो परिस्थितियों को लेकर आने वाला किरदार निभा रहा है, बस। उससे ज़्यादा उसको और कुछ नहीं देखना। वो नाता रिश्तेदार नहीं है, लौकिक का कोई मतलब ही नहीं है। अभ्यास कराने के लिए वो एक प्रश्न लाने वाला, प्रश्न के रूप में परिस्थिति को लाने वाला वो एक निमित्त है, बस। दूसरा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा प्यारे से प्यारे हैं, उसे को ही प्यार करना है। सुखदाता पिता को याद करना है, पिता को सुखदाता के स्वरूप में भी हम याद करते हैं ना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले दाता भव। बाबा कहते कभी किसी के ना कमजोरी देखो ना कमी देखो, बल्कि अपने गुण व शक्तियों का सहयोग दे तो हम क्या हो जाएंगे, दाता। विस्तार से बाबा कहते हैं कि दाता वो हैं जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसे ही हैं। इस भावना के बजाय मैं इनको भी बाबा समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाएं, तब कहेंगे दाता। हाँ जी बाबा, ये भावना हमारी हर एक आत्मा के प्रति हो, क्योंकि हर एक आत्मा अपने किरदार में है। वास्तविक तौर पर तो हर एक आत्मा उतना ही पवित्र प्यारा शांत स्वरूप आत्मा है ना। हर एक आत्मा तो वही है, किरदार में जो जितना पतित हो गया है तो वैसा दिखाई दे रहा है, तो हमें उसके पतितपना को उसके विकारों को देखना ही नहीं है। बाबा कहते हैं नज़र ही ना जाए, हमारी नज़र बस यही हो कि वो भी बाबा समान बन जाए, सदा शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाए। यही कामना हमारे एकदम फिक्स हो जाए, हमारे एकदम स्वभाव बन जाए, तो बाबा कहते हैं तब हम कहलाएंगे दाता। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनसे हर श्वास में सेवा समाई हुई है। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले जो बच्चे हैं ना तीनों रूपों से, वही निरंतर सेवाधारी। जो मनसा से लगातार सेवा करते रहेंगे ना वो निरंतर सेवाधारी हो जाएंगे। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। लौकिक तौर पर जो किरदार में है, जो कर रहे हैं, भौतिक तौर पर वो कर रहे हैं, लेकिन मनसा उनका फरिश्ता स्वरूप में एकदम सेवा में लगा हुआ है। जहाँ भी जा रहा है वहाँ सेवा कर रहा है, परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कराने का प्रयास कर रहा है वो आत्मा। तो बस उसका सेवा निरंतर चलता रहेगा, हर श्वास में सेवा समाई रहेगी, और जिसका सेवा इतना अच्छा होता रहे वो बाबा के दिल पर चढ़े रहेंगे। अंजी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को उनके ही यानी परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, और ऐसा कर सकें उसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है, पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। सबसे पहले अपना शरीर से, फिर शरीर के संबंधों से और इस पुरानी दुनिया की स्मृति से। ये सब का कुछ भान ना रहे, इसका कोई ध्यान ही नहीं रहे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई सरोकार नहीं। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। इस तरह का मुक्ति को पहले जब अनुभव में लाएंगे ना, ये तो बुद्धि से, मन बुद्धि से करना है। बाबा कहते जब ये लाएंगे तो फिर अनुभव होगा जीवन मुक्ति का। तो जांच करो, जीवन में रहते हुए देह, देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। हाँ जी बाबा, हमें निरंतर अब एक सजगता रखनी है कि हम इस देह से, देह की दुनिया से और देह की दुनिया के आकर्षणों से कहाँ तक मुक्त बने। सबसे पहला आसान कदम तो ये आकर्षण वाला है। कोई भी चीज़ से हमें आकर्षित नहीं होना है, चाहे वो सुख रूप का हो या दुख रूप का हो, आकर्षित नहीं होना, उस तरफ हमारा मन बुद्धि उलझे नहीं। फिर हम देह के संबंधों से उसको किरदार के रूप में देखेंगे, परीक्षा का प्रश्न लाने वाला निमित्त समझेंगे। मेरे अभ्यास के लिए उनकी हर बात व्यवहार हमारे अभ्यास के लिए है। उस नज़र से जब उसको देखने का नज़रिया बनाएंगे तो उससे हम अपने आप को अलग कर पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे। और फिर अपने इस शरीर से, शरीर के भीतर, शरीर में होने वाली किसी भी गतिविधि को, कोई भी बात को हम बस एक उसको भी प्रश्न का
परिस्थिति का एक स्वरूप ही देखें और उसके अलावा कुछ भी नहीं देखें। उससे ज़्यादा इस शरीर से कोई सरोकार भी नहीं रखना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम
अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।